सबको जय मसीह की। धन्यवाद पिता परमेश्वर, फिर से एक मौका दिया पिता, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिता। धन्यवाद मेरे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख आने का, आपके साथ उपस्थित होने के लिए फिर से एक मौका दिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आइए हम आज का एक टॉपिक देखते हैं। क्या आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहता है? क्या आपके घर में हमेशा अशांति बने रहती है? तो आइए हम एक वचन देखते हैं, यूहन्ना 14:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढारस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो आपके घर में अगर हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहता है, घर में किसी से भी, तो आप लोग हमेशा ये बातें याद रखिएगा कि हमारा लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, किसी रिश्तेदार से नहीं है, किसी पड़ोसी से नहीं है, घर के लोगों से नहीं है। हमारा लड़ाई, हम इफिसियों में देखते हैं कि हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, पर ये अंधकार की हकीमों से है। वो दुष्ट से हमारा लड़ाई है, वो शैतान से हमारा लड़ाई है, ना कि किसी मनुष्य से और ना किसी परिवार के इंसान से, ना ही हमारे पड़ोसी से, ना हमारे रिश्तेदार से। शैतान हमेशा हमारे घर के सदस्यों द्वारा आता है, हमारे रिश्तेदारों द्वारा आता है, उनके द्वारा शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। तो अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होते रहता है, तो आपको हमेशा ये बातें याद रखना है, आपको शांत रहना है और वो झगड़ा को बढ़ावा नहीं देना है, शैतान को और अवसर नहीं देना है। उसी टाइम आप अपने पिता को याद करिए कि पिता धन्यवाद, धन्यवाद पिता, आपने हमें शांति दी है पिता, आप हमें संभालते हैं पिता, आप हर चीज़ जानते हैं पिता। ऐसे हमें बोलते रहना है और हमें उस झगड़े को बढ़ावा नहीं देना है, शैतान को अवसर नहीं देना है, बल्कि उस टाइम आपको हिम्मत और ढारस से फैसला लेना है, शांतिपूर्वक। क्योंकि देखिए वचन भी कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। यूहन्ना हम 14:27 में देख सकते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे, है ना। तो वचन भी कहता है मैं तुम्हें शांति देता हूँ, और परमेश्वर हमें अपनी शांति देते हैं। उस बात को हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमें अपनी शांति देते हैं। देखिए हम देखते हैं संसार में अन्य जाति लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, योगा क्लास जाते हैं, ध्यान करते हैं, वो शांति को पाने के लिए। लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा पिता हमको अपनी शांति दिए हैं, अपनी शांति हमें देते हैं। तो उस शांति को हमें महसूस करना है अपने पिता की उपस्थिति में, वचन के द्वारा। और हमें हमेशा याद रखना है वचन को, और हमेशा हमें याद रखना है कि हमारा लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारे घर के किसी सदस्यों से नहीं है, किसी रिश्तेदार से नहीं है। हमारा लड़ाई सिर्फ वो अंधकार के हकीमों से है, वो दुष्ट से है। तो देखिए, और जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हमारे साथ तो कलेश होगा ही, लेकिन हमें ढारस बांधना है, हिम्मत रखना है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यूहन्ना 14:1 में देखते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हमें घबराना डरना नहीं है। अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हमें चुपचाप शांति से, धैर्य से हमें पिता के सम्मुख आ जाना है, अपने आप को पिता को सरेंडर कर देना है कि पिता आप देखिए, आप संभालिए, आप तो शांति के परमेश्वर है, कभी हमारे घर में कलेश नहीं आने दे सकते। शांति, आप तो हमेशा शांति देने वाले हैं। ऐसे करके हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर निरंतर विनती प्रार्थना करते रहना है। तो इससे क्या है, हमारा झगड़ा बढ़ेगा नहीं,
अगर हम सामने वाला हमको कुछ बोल रहा है तो हम शांत रहेंगे तो क्या है, वो लड़ाई और बढ़ेगा नहीं। वैसे भी देखिए शैतान 24 घंटा हम पे नज़र रखे रखता है कि मैं कब इसे फाड़ खाऊं। तो हमें शैतान को अवसर नहीं देना है, बल्कि अपने पिता को धन्यवाद देते रहना है और निरंतर प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। आप लोग हमेशा हिम्मत और ढारस बांधिए और हमेशा वो परमेश्वर को याद करिए जो हमें अपनी शांति देता है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जिन घरों में पिता परमेश्वर हमेशा लड़ाई झगड़े तू मैं होता रहता है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हर एक लड़ाई झगड़ा को, हर एक तू मैं को अब इस वक्त यीशु के नाम से ख़त्म करती हूँ। हर एक कलेश को, हर एक परेशानी को यीशु के नाम से तोड़ती हूँ। हर एक बंधन श्राप को यीशु के नाम से तोड़ती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक के परिवारों में पिता परमेश्वर अपने सुख शांति दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में पिता परमेश्वर अपनी शांति को दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर आप शांति के परमेश्वर है पिता परमेश्वर। आप हर एक व्यक्तियों को जानते हैं पिता परमेश्वर, उनके घरों में अपनी शांति को उड़ेलिए, अपने प्रेम को उड़ेलिए पिता परमेश्वर, और हिम्मत और ढारस दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धैर्य और संयम दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हर एक के जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य करिए पिता परमेश्वर। हर एक को स्पर्श करिए पिता परमेश्वर और हर एक को अपनी शांति प्रदान करिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर घड़ी के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी इस वचन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया।